नंबर 3 केमिकल बॉन्ड और टॉपिक नेम है मेटालिक बॉन्ड। ठीक है जी। और सबसे पहले हम डेफिनेशन की बात करेंगे। तो डेफिनेशन के अंदर जो आप लोगों ने लिखनी है यही सेम टू सेम डेफिनेशन लिखनी है आप लोगों ने। द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन प्रेजेंट बिटवीन द एटम्स ऑफ मेटल, ऐसी फोर्स या ऐसी कशिश की कुव्वत जो कि मेटल्स के एटम्स के दरमियान मौजूद हो, जो उनको अपनी जानब अट्रैक्ट किए रखे, खेचे रखे। अट्रैक्शन ऑफ फोर्स, खींचने की सलाहियत उसके अंदर हो, उसको क्या कहते हैं? मेटालिक बॉन्ड कहते हैं। ठीक है। उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन भी आ सकता है, ये शॉर्ट के तौर के ऊपर भी अलग से आ सकता है, लॉन्ग भी आ सकता है। प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल, मेटल की खसूसियात, ठीक है, या कैरेक्टरिस्टिक्स भी वो पूछ सकता है। चलिए नंबर 1 दे है मेटालिक लूस्टर। लूस्टर होता है चमकदार। आप लोगों ने स्पून देखा होगा, चम्मच, वो चमकदार होता है, शाइनी होता है। ठीक है। नंबर 2 है दे हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। इनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट दोनों का क्या है? हाई, ज्यादा है। मेल्ट होने वाला और बॉयल होने वाला दोनों के दोनों क्या है? वो हाई, ज्यादा है। नंबर 3 गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। अच्छे कंडक्टर है हीट के और इलेक्ट्रिसिटी के। ठीक है। आप लोगों ने घरों के अंदर वो मैंने एक दिन पहले भी आप लोगों को एग्जांपल दी थी कि आप लोगों ने देखा होगा जब हमारे घरों के अंदर वो हांडी वगैरह जो बनाते हैं तो जो चमचा वगैरह जो होता है, या साथ में आप समझ लो कि घर में या स्पून वगैरह हमारे होते हैं, बैक साइड जो उनकी होती है वो उसके ऊपर लकड़ी लगी होती है, ऐसे ही है ना, लकड़ी लगी होती है, वो हीट को अब्सॉर्ब कर लेती है। उसके अंदर सलाहियत होती है हीट को अब्सॉर्ब करने की। वैसे अगर वो इतना ज्यादा गर्म हो जाए हमें हमारे से पकड़ा ना जाए, ठीक है, वो ज्यादा गर्म हो जाएगा, तो वैसे तो हम फिर उसको हाथ ही नहीं लगा सकते, किसी वजह से उसको लगाया जाता है। उसके बाद आ जाता है जी हमारे पास हार्ड एंड हैवी। ये हार्ड सख्त भी होते हैं, ठीक है, सख्त भी होते हैं और हैवी भी होते हैं। वेट के लिहाज से अगर बात करें तो हैवी भी होते हैं। उसके बाद आ जाता है मैलिबल और 6 पे आता है डक्टाइल। मैलिबल क्या होता है? मैलिबल के अलग से डेफिनेशन, डिफरेंस बिटवीन मैलिबल एंड डक्टाइल भी आ सकता है। ये भी शॉर्ट क्वेश्चन आप लोगों को ज़हन में रखना है और इंपॉर्टेंट है। ये प्रीवियस क्लासेस के अंदर भी ये आता रहा है और बोर्ड में भी आ जाता है मैलिबल और डक्टाइल का। दोनों का मीनिंग क्या है या डिफरेंस बिटवीन मैलिबल एंड डक्टाइल। तो मैलिबल होता है बेटा, मैलिबल के अंदर होता है एबिलिटी टू कन्वर्ट इनटू शीट्स। इसके अंदर ये सलाहियत होती है कि ये शीट्स को मतलब इसको कूद कर, ठीक है, इसकी चादरें बनाई जा सकती है, शीट्स वगैरह बनाई जा सकती है। ठीक है। तो आगे चल के एग्जांपल में आपको एग्जांपल दूंगा कैसे वो यानी कि मूव करके मतलब वायर वगैरह ये बनती है, वो आगे चल के बताते हैं। फिर डक्टाइल का मीन होता है एबिलिटी टू कन्वर्ट इनटू वायर, वायर के अंदर कन्वर्ट कर देना। ठीक है। इसके अंदर ये सलाहियत होती है कि ये अगर इनको हम थोड़ा सा दबाएंगे, ठीक है, तो किस में कन्वर्ट कर सकते हैं? इसको वायर में बना सकते हैं, मतलब इससे वायर बन सकती है। ठीक है। ये हमारी कैरेक्टरिस्टिक्स होगी। अब एक्सप्लेनेशन के अंदर बात करेंगे। एक्सप्लेनेशन के अंदर सबसे पहले हमारे पास आता है लो आयोनाइजेशन एनर्जी। लो आयोनाइजेशन एनर्जी में कम आयोनाइजेशन एनर्जी, ठीक है, इनकी जो आयोनाइजेशन एनर्जी होती है वो क्या होती है? कम होती है। पहले सबसे पहले लो आयोनाइजेशन एनर्जी को हम देख लेते हैं। डेफिनेशन क्या है? आयोनाइजेशन इज द एनर्जी व्हिच रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द वैलेंस शेल ऑफ एन एटम। मतलब इसके अंदर ये आयोनाइजेशन की अगर बात करते हैं कि ये जो इसके लिए एनर्जी चाहिए होती है, रिक्वायर होती है कि वो इलेक्ट्रॉन जो उसके वैलेंस शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन मौजूद है, आप वैलेंस शेल लास्ट में जो मौजूद है इलेक्ट्रॉन, जो इलेक्ट्रॉन मौजूद होता है, तो इलेक्ट्रॉन मौजूद है उसको रिमूव करवा सके, उसके अंदर ये सलाहियत हो, इसको क्या कहते हैं? आयोनाइजेशन एनर्जी कहते हैं। ठीक है। आगे अगर बात करते हैं हमारे पास जैसे कि लाइक हमारे को देखो ये एग्जांपल ये सोडियम की हमने, ठीक है, एग्जांपल समझ लो जरा। सोडियम का एटॉमिक नंबर जो होता है हमारे पास वो क्या आता है? 11 होता है। 11 होता है सोडियम का। ठीक है। अगर हम इसको डिवाइड करते हैं फर्स्ट शेल के अंदर कितने आ सकते हैं? 2 आ सकते हैं। ठीक है, 2 आ सकते हैं। उसके बाद दूसरे शेल में 8 आ सकते हैं। टोटल कितने हो गए? 2 और 8 10 हो गए और एक रिमेनिंग हमारे पास बच गया। ठीक है। ये लिखा भी एक साथ में क्यों? लूजली अटैच्ड क्यों लिखा हुआ है? क्योंकि ये देखिए अगर इनकी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की बात करें, न्यूक्लियस के अगर करीब है तो उसकी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगी? ज्यादा होगी। जैसे जैसे दूर जाएगा वो क्या हो जाएगी? उसकी अट्रैक्शन कम होती जाएगी। मतलब इधर से इधर आएंगे इलेक्ट्रॉन तो क्या उसकी थोड़ी सी न्यूक्लियर कम होगी, फिर इधर जाएगा उसकी मजीद कम हो जाएगी, और फिर अगर इसमें जाते हैं ऑर्बिट में जाते हैं तो उसकी मजीद कम हो जाएगी। तो ये वाला जो लास्ट में पड़ा हुआ है ना, तो ये क्या है? इलेक्ट्रॉन जो पड़ा हुआ है लूजली अटैच है, कमजोर है। ठीक है, लूजली अटैच। समझ में आ गई बात? क्यों लूजली अटैच? क्योंकि इसके दरमियान में इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्स मौजूद है, सिंपल समझ लो। ठीक है। अब बात करते हैं स्ट्रेंथ ऑफ मेटालिक बॉन्ड। स्ट्रेंथ क्या होता है? मजबूती के लिहाज से अगर बात करें कि मेटालिक बॉन्ड किस तरह के मजबूत होते हैं, ये क्या होते हैं, इसके बारे में। तो इसमें ये इसके 2 फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है। स्ट्रेंथ ऑफ मेटालिक जो बॉन्ड होती है ना, 2 फैक्टर्स इसके ऊपर इंसार कर रहा है। 2 फैक्टर्स होते हैं। एक फैक्टर होता है नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज ऑन पॉजिटिव आयन, नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज ऑन पॉजिटिव आयन।
नंबर 2 होता है नंबर ऑफ मोबाइल एंड फ्री इलेक्ट्रॉन। अच्छा ये दोनों चीजें हैं क्या, बेसिकली हम दोनों चीजों को हम समझेंगे। नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज, हमने अगर न्यूक्लियस के अंदर देखते हैं, न्यूक्लियस के अंदर जो हमारे पास क्या होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, उनके ऊपर कौन सा चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है ना, पॉजिटिव चार्ज होता है उसके ऊपर, पॉजिटिव आयन होता है उसके ऊपर, ठीक है, मतलब उसके ऊपर चार्ज देखो क्या आएगा, पॉजिटिव, ठीक है। जो पॉजिटिव होता है उसके अंदर ये रुझान होता है ना कि वो इलेक्ट्रॉन आगे डोनेट कर सकता है, शेयर कर सकता है, पॉजिटिव ही करता है ना, नेगेटिव तो नहीं ना करता, पॉजिटिव ही करता है क्योंकि उसके पास होता है। जैसे कि सोडियम, सोडियम के ऊपर कौन सा चार्ज होता है, पॉजिटिव होता है, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन दे सकता है। उसके आखिरी बैलेंस शेल के अंदर एक इलेक्ट्रॉन फ्री पड़ा हुआ है, ठीक है, फ्री पड़ा हुआ है। अगर आप देखो नंबर ऑफ मोबाइल एंड फ्री इलेक्ट्रॉन, मतलब फ्री इलेक्ट्रॉन पड़ा हुआ इसके पास। इसके आखिरी बैलेंस शेल के अंदर क्या होता है, जो ऑर्बिट के अंदर जो इलेक्ट्रॉन होता है वो फ्री पड़ा होता है, वो किसी के साथ भी अटैच हो सकता है, किसी के साथ भी जुड़ सकता है। इस वजह से ये लिखा हुआ दो फैक्टर्स के ऊपर स्ट्रेंथ ऑफ मेटालिक बॉन्ड। मेटालिक बॉन्ड को दो चीजों के ऊपर वो मतलब उसको मजबूत बनाती है। किस तरह बनाती है कि एक तो उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज, और नंबर 2 नंबर ऑफ मोबाइल ऑन फ्री इलेक्ट्रॉन। जो फ्री इलेक्ट्रॉन जो आखिरी उसके शेल के अंदर हम देखते हैं, जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या है, फ्री है, आजाद है बिल्कुल, ठीक है जी। अब एग्जांपल में अगर हम देखते हैं, एग्जांपल में क्या हमारे पास सोडियम मेटल की हमने एग्जांपल ली हुई है, सोडियम मेटल है हमारे पास, ठीक है। सोडियम मेटल का आपको पहले तो सबसे पहले सोडियम का एटॉमिक नंबर क्या होता है, 11 नंबर, ठीक है जी। और आपको हमें ये भी पता है, सोडियम मेटल हमें ये भी पता है कि उसके जो बैलेंस शेल के अंदर, मतलब सॉरी न्यूक्लियस के अंदर देखेंगे कौन सा चार्ज होता है, पॉजिटिव होता है, उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन वो दे सकता है, डोनेट कर सकता है, ये जैसे हमने अटैच किया होता है, ठीक है। चार्ज क्या है, पॉजिटिव है, चार्ज भी और आयन भी देख लो, चार्ज और आयन पॉजिटिव है। तो अगर इनके पास साथ ये एक ऐसा इलेक्ट्रॉन मौजूद है कि जो कि डोनेट हो सकता है, दे सकता है, फ्री पड़ा हुआ, ठीक है। इसी तरह अगर हमारे पास मैग्नीशियम देखते हैं, मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर क्या होता है, 12 मैग्नीशियम, ठीक है। अगर हम इलेक्ट्रॉनिक अगर उसको देखते, सॉरी अगर उसको डिवाइड करते हैं शेल्स और सब शेल्स के अंदर या शेल के अंदर करते हैं, सिंपल इलेक्ट्रॉन को डिवाइड करते हैं, पहले के अंदर कितने आ सकते हैं, 2। पहले के अंदर अगर हम इसकी शक्ल थोड़ी डायग्राम बनाकर देखें ना, देखो अगर मैं इधर डायग्राम बना, ये हमारा न्यूक्लियस है, ये पहले के अंदर कितने आ गए, दूसरे में कितने आ सकते हैं, 2 4 6 और 8 8 और 2 10, आखिरी में कितने, 2, मतलब इसके 2 इलेक्ट्रॉन फ्री हैं, नहीं बेटी, 2 और 8 इसके अंदर चलेगा, दूसरे के अंदर 8 और 2 10, 10 और 2 12 पूरे हो, 12 नहीं भाई, 12 पूरे गलत है। तो अब देखो वो चले, वो तो ठीक है। अब देखो कि 2 जो इलेक्ट्रॉन है ना, उसके आखिरी हमने बात करनी है, आखिरी अंदर क्या है वो तो चलो हमने एडजस्ट कर लिया, क्योंकि उसने एडजस्ट होना है। आखिरी वैल्यू जो है उसके शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं, 2। अब 2 जो फ्री इलेक्ट्रॉन मौजूद है ना इसके पास, तो वो किसी के साथ भी जाके अटैच हो सकते हैं, जुड़ सकते हैं। अब अगर मैं तुम दोनों आपसे एक क्वेश्चन करूं, आपसे क्वेश्चन है कि इन दोनों में से स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स या मजबूत कौन सा है इन दोनों में, ये वाला मजबूत है या ये वाला मजबूत है, ये वाला मैग्नीशियम ज्यादा मजबूत है। क्यों, क्योंकि इसके आखिरी शेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन मौजूद है, 2 इलेक्ट्रॉन मौजूद है, ये देखें, ठीक है। मैग्नीशियम भी होता पॉजिटिव चार्ज है, मैग्नीशियम में भी पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। तो आखिरी उसके जो शेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन मौजूद है, 2, लेकिन इसके अंदर कितने हैं, 1। तो ये वीक हुआ ना, ये कमजोर हुआ, किसके निस्बत, मैग्नीशियम की निस्बत। समझ में आ गई ना बात, मैग्नीशियम की निस्बत ये क्या है, कमजोर है। क्यों कमजोर है, इसकी सबसे बड़ी रीजन कि उसके आखिरी शेल के अंदर 1 इलेक्ट्रॉन मौजूद है, इसके आखिरी शेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन मौजूद है, 2 फ्री इलेक्ट्रॉन मौजूद है, उसके अंदर 1 फ्री इलेक्ट्रॉन मौजूद है, इस वजह से। समझ में आ गई बात सबको। अच्छा एक चीज और आपको बताता हूँ, ये वैल्यूबल प्रोडक्टाइल, इसकी मैं छोटी सी आपको एग्जांपल देता हूँ, आपकी बुक के अंदर दी हुई है। जैसे कि ये देखिए, कुछ इस तरह इसे बना, पहले तो ये कुछ इस तरह का डायग्राम, ठीक है। अब अगर इसके ऊपर हम थोड़ा सा दबाव डालते हैं या इसके ऊपर थोड़ा सा ना वो कोई चीज मार के ना इसको मतलब करते, वजन डाल के प्रेस करते हैं, तो क्या होगा, प्रेस करने से क्या होगा, ये देखो ये कुछ डायग्राम इसकी इस तरह से बन जाएगी, मतलब थोड़ा सा पिचक जाएगा,
आगे को हो जाएगा, थोड़ा सा आगे हो जाएगा। ऐसे थोड़ा थोड़ा ऐसे मजीद अगर करोगे तो मजीद क्या हो जाएगा, मजीद आगे हो जाएगा। ठीक है, एक टाइम ऐसा आएगा ये बिल्कुल साथ हो जाए तो जुड़ जाए, सीधा हो जाएगा, एक बॉन्ड बन जाएगा, वो है मेटालिक बॉन्ड। मतलब ये जो चीज पढ़ी हमने, क्या पढ़ी थी अभी इधर, मैलेबल, तो कन्वर्ट किसमें हो जाएगा, शील्ड बन जाएगी। सीधी होगी, जब सीधा बिल्कुल ऐसे होगा तो क्या बन जाएगी, शील्ड बन जाएगी। और इसके बाद जो डक्टाइल इसी तरह ही सेम टू सेम अगर इसको ऐसे करेंगे तो क्या बन जाएगी, वायर।